Let me ask you something. You have spent more than 6 to 7 months to learn data analytics, and you have watched so many YouTube tutorials to learn data visualization things like Power BI and Tableau, and you have already built a very amazing dashboard. Okay, you have created this kind of the dashboard, but why we have created this dashboard? What is the intent is behind that? Most of the people are not able to answer this question because आपने सिर्फ टूल पढ़ा है, आपने ये नहीं सीखा कि आप किस तरीके से इस डेटा को देखकर सोच सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं, वो इस चीज में गलती करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू फिक्स दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल मैनर, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हे एवरीवन, माय नेम इज मुकेश, आई एम अ डेटा एनालिस्ट and I have almost completed 5 years in this field. So I have been working so many domains till now. Okay, so आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अगर आप डेटा एनालिस्ट का प्लान कर रहे हैं तो 2026 में आपको क्या सोचना पड़ेगा। अगर 2026 में आपको कंपनी में एंट्री करनी है एज ए डेटा एनालिस्ट, को आपको ये समझना पड़ेगा कि रिक्रूटर्स का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके के लोगों को डेटा एनालिस्ट हायर करना चाहते हैं। वो उस तरह के लोगों को डेटा एनालिस्ट हायर करना नहीं चाहते हैं जो सिर्फ एक सिंपली टास्क कर दें, एक डैशबोर्ड बना के दे हमें, ठीक है ना। टूल स्पेसिफिक पर्सन को वो हायर नहीं करना चाह रहे, वो हायर करना चाह रहे हैं रियल डेटा एनालिस्ट को, जो कि उनको बिजनेस इंफॉर्मेशन में भी हेल्प करे, जो उनको सिर्फ एक आउटपुट ही नहीं जनरेट करके दे अपने रिपोर्टिंग टूल के जरिए, बल्कि ये भी बताए कि उसके पीछे थिंकिंग क्या है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये डैशबोर्ड बना रहे हैं। सो टुडे आई एम ब्रेकिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग हाउ यू कैन थिंक लाइक अ डेटा एनालिस्ट, और इस वीडियो के एंड में आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं जो है 6 सेक्शंस में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पहले सेक्शंस में मैं आपको बताऊंगा जो माइंडसेट है, किस माइंडसेट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा, इफ यू आर गोइंग टू प्लानिंग इन दिस ईयर टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, सो यू डोंट नीड टू फोकस ओनली फॉर द टूल्स, यू नीड टू फोकस बिजनेस नॉलेज ऑल्सो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टूल्स जो क्या है, इट जस्ट लाइक ए हैमर। हैमर जो है कभी भी हाउस नहीं बनाता है, वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर हैमर टू बिल्ड ए हाउस, द पर्सन उसको होल्डिंग करता है आगे जाके, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल आपको समझना पड़ेगा और उसको जो है लिंक करना पड़ेगा डेटा एनालिस्ट की जर्नी से। तो यू जस्ट नीड टू थिंक अबाउट कि एक्सेल, पाइथन और सीक्वल जो है ये सारे हैमर्स हैं, ठीक है ना, बट द थिंकिंग वो मेन है, दैट्स द ब्लूप्रिंट एंड दैट्स द आर्किटेक्ट एक्चुअली। तो राइट नाउ मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स क्या कर रहे हैं, दे आर जस्ट फोकस ऑन द लर्निंग जस्ट लाइक अ हैमर, और वो भूल जाते हैं कि उन्हें ब्लूप्रिंट भी समझना है, ब्लूप्रिंट को भी रीड करना है। एक्चुअली आपको ये समझना पड़ेगा कि एनालिस्ट जो है वो कैसे सोच रहा है, एनालिस्ट की तरीके से, ना कि एक सिंपल यूजर के जैसे आपको सोचना है कि भाई मैंने ये ग्राफ बना दिया, अब उसमें 20% सेल्स डाउन जा रही है। वो तो सबको पता है डाउन जा रही है, बट व्हाई इट वेंट डाउन, क्या रीजंस हैं। आपको राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे डेटा सेट से, ठीक है ना, कि भाई ये सेल डाउन जा रही है तो ये क्यों जा रही है, अब इसमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो उस इंडस्ट्री की या अपने क्लाइंट की, उसको इम्प्रूव करने के लिए। जो सेकंड सेक्शन है उसमें मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पूछते हो, आस्क व्हाई एंड बिफोर व्हाट। ये आपको अपने पूरे डेटा एनालिस्ट के करियर में इस स्टेटमेंट को आपको समझना है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आस्क व्हाई कि आप जब भी किसी डेटा सेट पे काम करते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझना है, एंड व्हाट, उससे आप क्या इंसाइट्स निकाल रहे हैं। तो एक टूल जो होगा वो आपको सिर्फ इंसाइट्स दे सकता है, ठीक है ना, कि उसमें सेल्स जो हो रही है वो आपकी 20% और 30% डाउन हो रही है, बट जो एनालिस्ट हो रहा है जिसके लिए कंपनी आपको हायर कर रही है, वो क्या आपको रीजंस भी बताएगा। दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द सीजंस। अब उसमें समर का है तो समर में ये सेल्स डाउन हो रही है, विंटर्स में ये जो अप हो रही है, तो मार्केट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे क्या इंप्रूवमेंट करें उस पर्टिकुलर सीजन के अंदर कि हमारी सेल्स बहुत इंक्रीज हो, ठीक है ना। आप इसको समझिए, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, अगर हम ये चीज समझा नहीं पाते हैं क्लाइंट को, तो हमारा क्लाइंट भी हाथ से चला जाता है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में आपको ये समझना है कि आपको कंपनी हायर कर रही है तो डेटा एनालिस्ट प्लस बिजनेस नॉलेज को दे। सिर्फ टूल स्पेसिफिक लोग जो हैं आज की तारीख में सर्वाइव नहीं कर सकते। सेक्शन 2 में मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आपको सोचना स्टोरी के जरिए, यू जस्ट नीड टू थिंक इन ए स्टोरी मैनर, नॉट ए नंबर, ठीक है ना। अगर आप किसी डेटा को देख रहे हैं, वो दिखने में बोरिंग लग रहा है,
आप ये सोच रहे हैं यार कि यार उसमें रोज यार कॉलम्स हैं, ठीक है ना, बट अगर आप उस डेटा को एक स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, स्टोरी की तरह प्रेजेंट करते हैं या समझते हैं, तब तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। बिकॉज एक अच्छा डेटा एनालिस्ट वही डेटा एनालिस्ट होता है जो कि क्रिएटिविटी के थ्रू, एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू अपनी कंपनी की हेल्प करे, अपने क्लाइंट की हेल्प करे उसकी सेल्स को इम्प्रूव करने में। जैसे आपने लास्ट क्वार्टर में देखा कि आपका नया जो प्रोडक्ट है उसकी 40% जो है का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ड्रॉप हो रहा है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ड्रॉप हो रहा है। ई कॉमर्स कंपनीज में आप देख रहे हो अमेजोन के अंदर सेल्स आती है, सब कुछ आती है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी परचेसिंग नहीं हो रही है तो उसके पीछे वो रीजन जानने की कोशिश करते हैं, और उसमें उनकी हेल्प कौन करता है? डेटा एनालिस्ट और बिजनेस पर्सन, जिसको डेटा की भी नॉलेज हो और बिजनेस की भी नॉलेज हो, जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट से उनको डेटा कलेक्ट करके इनसाइट्स दे सके। ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप करंटली एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं या आप डेटा एनालिस्ट बनने की सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। अगला सेक्शन में मैं आपको बताने चाहूँगा, ऑलवेज यू नीड टू क्वेश्चन योर डेटा। हमेशा आपको क्वेश्चंस पूछना अपने डेटा से। डेटा आपको हमेशा क्लीन नहीं मिलेगा, हमेशा करेक्ट नहीं मिलेगा, उसमें काफ़ी सारी एरर्स होगी, मिसिंग वैल्यूज होगी, अनवांटेड कॉलम्स होंगे, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा और उसमें से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि अगर मुझे ये नंबर दिख रहे हैं तो इन नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे उस डैशबोर्ड के अंदर, मैं इसको कैसे अच्छे विजुअलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अपने डेटा से पूछनी पड़ेगी, आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आजकल चल भी रहा है, क्या कोडिंग वर्थ इट है आज की तारीख में? तो मैं आपको ये बोलूंगा, कोडिंग जरूरी है, बट सिर्फ कोडिंग के थ्रू आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको उसके साथ में डोमेन नॉलेज भी सीखना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आप डेटा एनालिस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगा कोई भी एक डोमेन को आप पिक करो। लेट्स से वो ई कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और उस डोमेन को समझो। अगर आप फाइनेंस में हो तो समझो कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, ई कॉमर्स में तो आप समझो कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना। बिकॉज आपको हर कोई ये बोलेगा कोडिंग करने के लिए आप इवन 3 से 4 महीने में पाइथन सीख सकते हो गूगल करके या यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के, बट नंबर्स को कैसे प्रेजेंट करना है वो तो आप उस इंडस्ट्री के डोमेन नॉलेज को देख के ही समझ पाओगे ना। इसीलिए आज की तारीख में कंपनी आपको पैसा पे कर रही है इफ यू आर थिंकिंग टू प्लान स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। सो विदाउट डोमेन नॉलेज यू जस्ट नीड टू थिंक लाइक अ मैकेनिक, जो कि अपने इंजन को फिक्स तो कर रहा है, बस उसको ये नहीं पता है कि ड्राइव कैसे करना है। अब कैसे फ्रेशर इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं, हाउ दे आर गोइंग टू एंटर दिस फील्ड। सो बहुत से जो फ्रेशर्स भी हो सकता है इस वीडियो को देखें जिन्होंने जस्ट अभी कॉलेज कंप्लीट करा है, मे बी वो जस्ट अभी स्टार्ट करने की सोच ही रहे हैं डेटा एनालिस्ट के टूल्स को या डेटा एनालिस्ट में आने को। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, इवन अगर आज की तारीख में मैं भी डेटा एनालिस्ट में अपना करियर बनाना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले अपने डोमेन नॉलेज पे फोकस करूँगा कि किस डोमेन में मुझे जाना है, ठीक है ना। इसलिए मैं फ्रेशर्स को ये बोलूँगा कि यू just need to pick any one of your domain that you like, whatever the domain, और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो में उन प्रोजेक्ट्स को ऐड करो, ठीक ना। समझो कि वो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है आसानी से इस इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, डेटा फील्ड इन 2026 दैट इज ग्रोविंग, अपॉर्चुनिटीज है, बट यू जस्ट नीड टू गिव योर एफर्ट स्मार्टली। आपको अपने स्मार्ट एफर्ट लगाने की जरूरत है कि आप अपनी पोजीशन को, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो इफ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।